करके आदमी जाता है, उसका समय खराब हो गया। अब समय खराब नहीं होगा। यदि 1 वर्ष में भी छोड़ के जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष में यदि छोड़कर जाने की स्थिति होती है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 वर्ष में भी छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन यदि 2 वर्षों के बाद या 1 वर्ष के बाद आपको लगता है कि मुझे अब मेरी परिस्थिति ठीक है, मुझे उस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ना है, या आपको लगता है ये 1 वर्ष में मुझे लगा ये विषय था मेरा, चलो इसका तो सर्टिफिकेट मिल गया, इसमें मैं बहुत आगे नहीं जा सकता, मैं दूसरे विषय में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपके लिए पूरा मैदान खाली है। और यदि आपको लगता है कि 2 वर्ष के बाद उसी में मुझे परिस्थितियां थी कि मैं 2 वर्ष में मुझे छोड़ना पड़ा, तो आप आइए। आपको क्रेडिट बैंक, आपकी जितनी संपत्ति पूंजी है वो एक जगह इकट्ठा रहेगी। 2 वर्ष बाद तो आपको जो डिप्लोमा मिला है उसके बाद भी आकर के आप पूरा करना चाहते हैं तो जहां पर आप छोड़ करके गए वहीं से आप आगे कर सकते हैं, आपको पूरी छूट होगी। और मूल्यांकन भी अब बहुत आसान हो गया। अब मूल्यांकन आपको स्वयं अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। मजे आया ना? ठीक है। अभी तक तो कहते थे देखिए हमने तो इतना, ये नंबर, मेरे तो इतने नंबर आ जाते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अभी पता नहीं क्या हुआ, नहीं, खत्म हो जाएगा। अब आपको स्वयं अपना क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा। स्वयं अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो 2 चीजें होंगी, एक तो ईमानदारी बढ़ेगी हमारी, दूसरी ईमानदारी के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा, और हमारी कमजोरियां कहाँ हैं वो भी पता चलेगी। लेकिन आपको अपना मूल्यांकन अपने आप ही नहीं करना है। आपके अध्यापक गण भी आपका मूल्यांकन करेंगे, आपके अभिभावक भी मूल्यांकन करेंगे, और आपको पता है कि आपके जो अगल बगल में जो साथी बैठता वो भी आपका, जी, दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। अब समझ रहे हैं ना? जो आपका दोस्त है, जो आपका साथी है, वो साथी भी बोलेगा कि नहीं, ये इसको मैं 10 में से इतने नंबर दे सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये प्रखर है, ये बहुत सोचता है, बहुत समझदार है, इसका संबंध अच्छे हैं, बहुत विनम्र है, बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत प्रखर है, बहुत दूर तक की सोचता है, जो कहते हैं वो करता है, ये तो इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और सबके साथ मिलजुल करके नहीं रहता, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। नहीं, 10 में से इसको 9 नंबर से 10 नंबर तक तो दे ही देगा। ये उसका मन के अंदर से ये आवाज आए और तब वो नंबर दे। ये मूल्यांकन भी आपका साथी आपका करेगा। मजा आएगा ना? अब दोस्ती पक्की। तो ये 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन होगा। सब मूल्यांकन करेंगे, तब एक दूसरे पर कोई ये लगेगा नहीं, मैं तो बहुत शिखर को चूम सकता था, मेरे साथ अन्याय हुआ। नहीं, कोई अन्याय नहीं होगा। आप जितना भाग सकते हो, कोई आपकी दौड़ में आपको रोक नहीं सकेगा। और आगे तक, स्कूली शिक्षा से लेकर के और आगे तक, आगे जो शोध और अनुसंधान में आप करेंगे, शोध और अनुसंधान में करेंगे, ये जो नई शिक्षा नीति, अभी देखिए इस संकट के समय में हमारी इतनी अच्छी नई शिक्षा नीति आई है, अच्छा हुआ ना? और पूरी दुनिया ने इस नई शिक्षा नीति को माना है। अभी कैम्ब्रिज ने अपना एक मेल भेज करके हमको कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ज्ञान का भंडार था वो हिंदुस्तान था। ये कैम्ब्रिज जो दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालयों में एक है, 700-800 साल पुराना, उसने हमको मेल भेज करके कहा है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये बहुत खूबसूरत है, ये पूरे विश्व के भलक पर है, और है उसपे नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरेक्टिव भी है, इनोवेटिव भी है, इंक्लूसिव भी है। वो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है, समावेशी है, अंतिम छोर तक के छात्र को भी पकड़ करके रखेगी और उसको शिखर तक लेकर के जाएगी। ये हमारी शिक्षा। पूरी दुनिया आज हमारी शिक्षा नीति से प्रभावित है, और वो भी चाहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान के बच्चे खुश हैं, अभिभावक खुश हैं, अध्यापक खुश हैं, इस खुशी को हम बांटना चाहते हैं पूरी दुनिया में। और हमारा देश तो खुशियों का ही देश है, ये ऐसी दुनिया में हमारा ही देश है जो खुशियों का देश है। आज जब मैं कहता हूं कि खुशियों का देश है, तो कैसे पता चलता है कि ये खुशियों का देश है? क्योंकि 365 दिनों में यहाँ 366 उत्सव हम मनाते हैं। तो उत्सव कौन मनाएगा?
मरा हुआ मन तो नहीं मनाएगा, जो हताश निराश है वो तो नहीं मनाएगा, जिसमें उल्लास भरा होगा। ये है हमारे देश का ये 365 दिनों में 366 उत्सव मनाने वाला दुनिया का पहला हमारा देश है। हम खुशियों को बांटते हैं और हम पूरी दुनिया को क्या कहते हैं। इसलिए आपको बहुत तैयारी के साथ खड़े होना है, केवल अपने लिए नहीं। हमारा देश विश्व गुरु रहा है। हमारे देश में एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथिव्यां सारा मानवा। सारी दुनिया के लोग हमसे ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी सब सीखने के लिए आते थे। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जरूर जानिए। मुझे मालूम नहीं, मैं पूछना भी नहीं चाहता। आज तो आप प्रश्न मुझे पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन यदि मैं ये सवाल पूछूं कि क्या मेरे देश के नवयुवकों को, मेरे देश के छात्र छात्राओं को, जिसके आधार पर मेरा देश सारे विश्व में विश्व गुरु रहा है, जिसके आधार पर हमने पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में लीडरशिप दी है, क्या उस देश को, उस भारत को जानते हैं कि नहीं? उसके तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी है कि नहीं? यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अब शुरू करेंगे जानना हम, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति आई है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत लाना है और ये भारत नई शिक्षा नीति नए भारत को लाएगी, ठीक है ना? और उसके ध्वजवाहक आप बनेंगे, आपसे होकर के गुजरेगा वो जो नया स्वर्णिम भारत जो बनेगा 21वीं सदी का, वो स्वर्णिम भारत हमको बनाना है। और इसलिए वो पीछे के बारे में भी जानकारी चाहिए हमको। हमारा जीवन मूल्य क्या थे ये भी जरूरी है। हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ज्ञान के, विज्ञान के, अनुसंधान के। और ऐसा नहीं है कि ये देश पीछे था, जरूर सुश्रुत को पढ़िए। इस देश में शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत इस देश में पैदा हुआ। आयुषो वेद आयुर्वेद, आयुर्वेद को जन्मदाता इस देश में पैदा हुआ। अभी मुझे खुशी हुई, यहाँ पर सरस्वती वंदना हुई। मैंने निधि से पूछा कि आपके जो संगीत है ये आपके बहुत अच्छा बच्चे गा रहे हैं। तो निधि ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में संगीत सर्वोच्च स्तर पर है। मैं बधाई देना चाहता हूँ संगीत के अध्यापक को भी। और क्योंकि मैं देख रहा था जब सरस्वती वंदना हो रही थी तो आप भी झूम रहे थे। संगीत में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। मन को बदलने की ताकत है, विचारों को बदलने की ताकत है संगीत में। और वो भी भारत का संगीत जब हो, भारत का जो प्राचीन भारत का जो संगीत है, जो उसकी नाट्य विधाएं हैं, जो उसकी कलाएं हैं, वो 64 कलाओं से युक्त होना है मेरे हर विद्यार्थी को। इसलिए अभी जब संगीत के बारे में हम देख रहे थे, और वो भी माँ सरस्वती से क्या प्रार्थना कर रहे थे, हमको इतना ताकतवर बना दो माँ कि मैं दुनिया को ठीक कर दूं, मैं दुनिया को दिशा दिखा दूं। ताकत ये नहीं मेरे को सब कुछ दे दो, नहीं, मुझे ताकत ये चाहिए कि मैं अपने देश को विश्व के स्तर पर खड़ा कर सकूं। इसके लिए माँ से प्रार्थना हम करते हैं। अच्छी प्रार्थना है ना, क्योंकि कमजोर आदमी क्या परिवर्तन कर पाएगा? जो अपने आप ही रोता है वो दूसरे को क्या हंसा पाएगा? जो केवल जिसके बारे में, जिसको अपने बारे में कुछ पता नहीं हो, दूसरों को क्या समझा पाएगा? तो जरूरी है जब हम बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं, बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं, तो हर हालत में फिर जो चीज हमारे सामने आती है उसको करते हुए हम बांटते हैं। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं। ऐसा भी देश हमारा ही है, ऐसा देश हमारा ही है जो पूरी दुनिया को क्या मानता है? क्या मानता है? हाँ, अपना परिवार मानता है। जब हमारा परिवार होता है और परिवार में कोई दुखी रहता है तो हम चुपचाप उसके सामने से निकल जाते हैं, या कोई संकट में रहता है परिवार में तो हम चुपचाप खुशियां मनाते हैं। क्या करते हैं? हम सब कुछ छोड़ करके पहले उसके संकट को दूर करने की कोशिश करते हैं ना। तो हम पूरे विश्व को यदि परिवार मानते हैं तो विश्व पर आने वाला किसी भी प्रकार का कोई संकट उसको भी हम दूर करेंगे। ऐसा योद्धा चाहिए। इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा शिक्षित होने के साथ साथ विश्व मानव होना चाहिए। ये जो नई शिक्षा नीति है ये विश्व मानव बनाएगी।
आचार, व्यवहार, संस्कार, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार से युक्त विश्व मानव, जो पूरी विश्व के बारे में न केवल सोचे बल्कि विषम परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल करके विश्व को उसके, क्योंकि हमने तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है, सब धरती पर सुखी रहने चाहिए। और यदि कोई दुखी है तो मैं सबसे पहले उसके दुख का निवारण करूंगा। ये ताकत चाहिए, केवल बात नहीं चाहिए, केवल शब्द नहीं चाहिए, वो अंदर से ताकत चाहिए कि किसी की भी दुख को दूर करने की हिम्मत हो सके। और इसलिए ये जो केंद्रीय विद्यालय है ये हमारे इस देश की शान है। केंद्रीय विद्यालय इस देश की शान है। जब इसमें प्रवेश होता है तब इसकी शक्ति का मुझको भी एहसास होता है। कितना दबाव रहता है एक एडमिशन होने के लिए। एक एडमिशन में हजारों लोग ऐसे लाइन पर खड़े रहते हैं। पिछली बार एक बार तो मेरे यहाँ एक दंपति आ गए थे कि मेरे बच्चे को यदि एडमिशन नहीं होगा तो हम तेल लगाकर यहीं मर जाएंगे। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं लोग। उनको लगता है कि मेरी बेटी मेरी बेटा यदि केंद्रीय विद्यालय में एक बार प्रवेश हो गया तो उसके जो ये आचार्यगण अध्यापक गण है, जो उसकी शिक्षा व्यवस्था है, मेरा छात्र मेरे बेटी मेरे बेटा पूरी दुनिया का नंबर 1 हो जाएगा। यह है केंद्रीय विद्यालय की पहचान। मुझे खुशी होती है और मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आपको भी ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, उस केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। आपको देख करके सबको खुशी मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए। दूसरों को भी लगना चाहिए काश मेरा भी बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता। हम कोशिश करेंगे कि इस केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा को नीचे तक लेकर के जाएंगे। हमने जो नई शिक्षा नीति में प्रवेश बनाने की कोशिश किया उसमें भी कोशिश करेंगे कि हर बच्चा केंद्रीय विद्यालय के बच्चे की तरह बन सके। लेकिन आपके लिए तो सौभाग्य का क्षण है, आप तो केंद्रीय विद्यालय तक पहुंच गए। इस क्षण को खराब मत होने देना। ये जो समय है आपके लिए, यही समय है आपको योद्धा बनाने का। और इसलिए इस कोरोना काल में हमने आपके लिए मनोदर्पण तैयार किया। आपको मालूम है यदि कोई दिक्कत है, मानसिक परेशानी है, अध्यापक हो चाहे वो अभिभावक हो, मनोदर्पण। अब मुझे मालूम नहीं कि मनोदर्पण के बारे में कितने लोगों को जानकारी होगी, लेकिन 500 डॉक्टर्स और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों को 24 घंटा आपके लिए ऑनलाइन हमने आपका पाठ्यक्रम भी कम किया। हमने हर सप्ताह में आपसे संवाद किया और आज भी उसी शिक्षा के संवाद के तहत हम आपसे जुड़े हुए। सुरक्षा जरूरी है। जिन जिन लोगों ने सुरक्षा का अनुशासनबद्ध तरीके से किया उन राज्यों में अच्छा काम हुआ है। और ऐसा नहीं है, हमने दुनिया की सबसे इसी कोरोना काल में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट करवाई है। कोरोना काल की दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा नहीं, ऑफलाइन परीक्षा करके, और एक भी खराब उदाहरण नहीं आया। ये हमारी ताकत है। हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा इसी काल में करते हैं क्योंकि हमारे छात्र अनुशासित होते हैं। उनको मालूम है कि जो हमारे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए होते हैं उनका पालन करते हैं। जिन राज्यों ने भी अपने स्कूलों को खोला है और जो जिन्होंने उस गाइडलाइन का क्या है स्वीटी प्रज्ञता, उस गाइडलाइन को सब जगह भेजा है, तो जिसने भी उसका पालन किया है वो दिक्कत में नहीं आया है। और आप तो मालूम है आपको कि हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कि दुनिया में कई अभूतपूर्व इस बीच बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। अभी हमारा देश पहला देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का जो टीकाकरण हो गया है। ये देश दुनिया का पहला देश हमारा हिंदुस्तान बन गया। अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं, पहला देश हुआ है। और इसलिए मैं समझता हूं आज जो ये शुरू हो रहा है, मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं। अच्छे से रहिए, खूब मस्ती के साथ रहिए। बस इतना भर करिए कि अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखेंगे। और जब आप सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो मुझे भरोसा है, अभी जो योग कर रहे थे बच्चे कितना अच्छा था।
ये इस देश से जब योग, आपको मालूम है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व के मंच पर ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति मनुष्य को सुरक्षित रखने के, उसके तन और मन को ठीक करने के लिए योग के बारे में विचार बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर, तो पूरी दुनिया के 197 देशों ने एक साथ उस प्रस्ताव को मंजूर करके, दुनिया का पहला उदाहरण है ये। कितने कम समय में वो प्रस्ताव पारित हुआ और आज दुनिया के 197 देश योग कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी छात्र छात्रा यहाँ पर योग का प्रदर्शन करके अद्भुत किया या नहीं किया? तो इतनी धीरे से तालियां क्यों बजी होंगी? हाँ, अब तो लग रहा है कि उन्होंने अद्भुत किया है। और इसलिए ये योग के अध्यापक जो होंगे उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। 2 प्रदर्शन तो अभी हुए हैं संगीतकार योग का। योग में भी किस तरीके से छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया, मजा आ गया। मजा आया या नहीं? कुछ को नहीं आया क्या? सभी को आया? आप भी कर लेंगे ना ऐसा? आप पीछे गुरुजी लोगों को तो आया ही है, लेकिन आपको भी आया है, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात है हम भी तो कर सकते हैं। जितना पढ़ाई के अतिरिक्त गतिविधियों में जिस तरीके से जो सक्रिय रहता है, उतनी प्रतिभा का क्या होता है? हाँ, विकास होता है। इसलिए मेरा अपना निजी अनुभव भी है कि नहीं, विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित छात्र छात्राएं प्रखर होते हैं और इसलिए कोई चूक नहीं करनी चाहिए। जितनी धार तेज होगी, जब मन की एकाग्रता होगी तो उतना जल्दी से सीखने का भी होता है। योग मन की एकाग्रता का सबसे बड़ा सूत्र है। शरीर को भी ठीक रखता है, मन को भी ठीक रखता है और इसलिए इसको जरूरी है। तो ये आज जो इस विद्यालय के 2 प्रदर्शन, संगीत और योग का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके मैं समझ सकता हूँ कि इस विद्यालय के प्राचार्य और उनके अध्यापक गण कितनी अथक मेहनत कर रहे होंगे। मैं उनको शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। ये मुझे भरोसा है कि और विषयों में भी इसी तरीके से ये विद्यालय अपनी प्रगति के आयामों को बढ़ा रहा होगा। मैं एक बार पुनः इस अवसर पर कि अब फिर हम शुरू करेंगे। हम अपना वर्ष, पिछले वर्ष भी हमने खराब नहीं जाने दिया। बहुत सारे देशों ने तो 1-1 साल पीछे अपनी परीक्षाओं को कर दिया, 1 साल खराब कर दिया, लेकिन हमने अपना साल खराब नहीं होने दिया और ये साल भी हम खराब नहीं होने देंगे। हम कोरोना को दौड़ाएंगे, थकाएंगे और कहेंगे कि तुम हमको छू नहीं सकते। हम जो करेंगे वो जरूर करेंगे और स्वस्थ रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अपने जीवन को संवारेंगे और दुनिया को भी बताएंगे। हो सकता है ना ये? तो मेरी आपको शुभकामनाएं कि आज आप सब लोग, आप पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से और देश के कोने कोने से जो आप सभी छात्र छात्राएं आज जुड़े हुए हैं, मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं। अभिभावकों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो छात्र है इसको और आपने पीछे के समय में बहुत अच्छा मदद की है और ये भी दुनिया का पहला उदाहरण है कि 30-33 करोड़ छात्रों को एक साथ ऑनलाइन पर हम लेकर के आए। दुनिया का अपने ढंग का उदाहरण है। उसमें मेरे अध्यापक गण का और अभिभावक गण का छात्रों के साथ जो समन्वय रहा है, मैं अध्यापक का और अभिभावक दोनों लोगों का अभिनंदन करता हूं। मुझे भरोसा है कि हम इस जो संकट का समय जो अभी गया नहीं है, कम हो रहा है, तेजी से कम होगा। इस संकट के समय में निश्चित हम रास्ता निकालेंगे और हम अपनी पढ़ाई भी पूरा करेंगे। अपनी गतिविधियों का थोड़ा सा वो बदल जाता है। जिस फोन को हम केवल अपने मित्र से बात करने के लिए प्रयोग करते थे, अब वो पढ़ाई के लिए प्रयोग आ रहा है। कितना बदलाव हो गया। जिस टीवी को केवल मनोरंजन के लिए हम प्रयोग करते थे, आज उस पे स्वयं प्रभा को देख रहे हैं, स्वयं प्रभा की शिक्षा ले रहे हैं। बदला है, सारा परिवेश बदला है और ये कोरोना काल ने एक नई दुनिया को तैयार किया और उस दुनिया में हम फिट हैं, आगे बढ़ेंगे। जो भी परिस्थिति होगी उसको हम मात करेंगे। मेरी आपको शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।